क्या आपने कभी सोचा कि बैंक्स किस तरह से पैसा बनाती हैं या बैंक्स किस तरह से काम करती हैं या बैंक्स के पास जो इतना ज्यादा पैसा आता है जो वो लोगों को लोन पे देती है वो कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये पैसा बैंक्स का अपना नहीं होता, ये उन लोगों का होता है जो लोग बैंक्स के अंदर आके अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, सेव करवाते हैं। साल के तौर पर अगर आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 1,000 रुपया डिपॉजिट करवाया, सेव करवाया, तो बैंक उस 1,000 रुपए को लेकर आगे किसी को लोन पे दे देगा जिसको कार लोन या एजुकेशनल लोन या हाउस लोन चाहिए होगा। और फिर उस लोन के ऊपर बैंक उस इंसान से इंटरेस्ट रेट लेगा, यानी कि सूद लेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ने 1,000 रुपया लोन लिया है तो जब वो बैंक को वापस लोन पे करेगा तो वो 1,000 रुपया पे नहीं करेगा, वो 1,080 रुपया पे करेगा 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। सो ये जो ऊपर का 80 रुपया होगा वो बैंक का अपना प्रॉफिट होगा, इसमें से वो कुछ पैसा जो है वो अपने डिपोजिटर्स को दे देगा ताकि उनको लगे कि जो पैसा हमने बैंक में सेव करवाया है वो हमें बेनिफिट दे रहा है। सो इस तरह से बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट से पैसा बनाता है। उसके अलावा बैंक आपसे छोटी मोटी फीसेज काट के मंथली चार्जेस के तौर पर पैसा बनाता है। मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड फीस, क्रेडिट कार्ड फीस, आपके अकाउंट क्रिएशन फीस। जब आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसमें से भी छोटी मोटी फीस जो है वो बैंक काट के पैसा बना लेता है। इसके अलावा बैंक आपके पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाता है, जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर। बैंक आपका पैसा सिर्फ लोन के लिए यूज नहीं करता बल्कि उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके उससे भी प्रॉफिट बनाता है। तो जितने भी बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट से पैसा बनाती हैं, छोटी मोटी फीसेज काट के पैसा बनाती हैं और आपके पैसे को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट बना के पैसा बनाती हैं।